और कांग्रेस बिहार में एक साथ होगी। उसके बाद उनकी जो मीटिंग है वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से हुई, नेत्री से हुई। ठीक, उसके बाद बिहार में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ आने वाले समय में दिखेंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अब तेजस्वी यादव की मौजूदगी तो सब ढूंढेगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारे साथ मुकेश भैया मौजूद हैं। इनके मन में कई सवाल हैं, आपके मन में भी चल रहे होंगे। नीतीश को लेकर, तेजस्वी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर, कांग्रेस को लेकर, मतलब कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि आखिर तेजस्वी यादव जो लगातार फेसबुक से पोस्ट कर रहे हैं या ट्विटर से ट्वीट कर रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव, कहां है विपक्ष? ये लगातार आपके मन में भी चल रहा होगा। हम सब कुछ बताएंगे, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव, आपने देखा ही था किस प्रकार से विधानसभा में 2 दिन मौजूद थे और आखिरी 3 दिन मौजूद नहीं थे। तेजस्वी यादव पे लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात भी कही थी कि हम सरकार को आईना दिखाएंगे। अब देखिए, मुकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते ही हैं कि कब मौजूद रहते हैं, जब कुछ खास खबर हो, अलग खबर रहता है, तभी ना मौजूद होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि विपक्ष की भूमिका में आने वाले समय में कौन दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिलहाल तेजस्वी यादव तो कैमरे पे दिख नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव कैमरे फ्रेंडली दिख नहीं रहे हैं, तो कोई तो बिहार में विपक्ष का भूमिका निभाएगा। भले उनके प्रवक्ता जो हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहां गए? तेजस्वी यादव कब जिम्मेदारी लेंगे, सब जानेंगे इस खबर में। मुकेश भैया, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। एक बात बताइए, आप हमको बोले कि हमको आपसे 2-3 गो सवाल पूछना है, तो हम कहें कि ठीक है, तो पूछिएगा। विशेष है तब ना हम आपको बुलाए हैं। ये बात तो हमको पता है कि आप विशेष रहता है तभी बुलाते हैं। हम ऐसे बुलाते हैं आपको? एकदम नहीं बुलाते हैं। किसी को हम बुलाते हैं ऐसे? नहीं। लेकिन आज कुछ विशेष है। ये विशेष वाला बात तो हम जानते हैं कि विशेष आप जब भी पूछते हैं उसमें आप हमको फंसाते हैं, कुछ आपके मन में फंसाने वाली बात नहीं है, लेकिन आज ऐसा विशेष खबर है जी कि वो विशेष खबर लोग, दर्शक भी खोज रहे हैं। वो चीज पहली बार पता चला। लेकिन हम आप जानते हैं हाँ कि कब आप हमको बुलाते हैं, बुलाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मुकेश भैया, आप हमसे बार बार कैमरे के पीछे पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तेजस्वी यादव कहाँ है, प्रशांत किशोर कहाँ है, नीतीश कुमार कहाँ है, सब आप पूछ रहे थे। अब कैमरा में पूछिएगा तब ना बताएंगे दर्शकों को कि कौन सा सवाल आपके मन में है जो लगातार चल रहा है। हम दीपक से 2 सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले हम आपसे वो सवाल पूछेंगे जो दर्शक लोग भी खोज रहे हैं उनको। जी, विपक्ष कहाँ है? देखिए, विपक्ष लगातार गायब है। कहाँ है वो, आप बताइए। देखिए, आप विपक्ष को लेकर पूछ रहे हैं कि विपक्ष कहाँ है। हाँ। अरे तेजस्वी यादव, महागठबंधन, सब तो विपक्षी हैं जी। लगातार फेसबुक से लिख रहे हैं। तो फेसबुक से लिख देंगे तो काम चल जाएगा? मतलब आप चुनाव लड़िएगा, मैंने चेहरा दिखा करके और मुद्दा उठाइएगा फेसबुक से, ये कहना चाहते हैं? ऐसे नहीं होता है। हम तो आज एक पोस्ट देख रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव को कोई खोज के ला देगा तो उसको इनाम देंगे। ऐसा पोस्ट कर रहा है लोग, ऐसा पोस्ट कर रहा है। लेकिन एक और सवाल था आपका। जी बोलिए ना। ये बताइए कि जो महागठबंधन का घटक दल था, कांग्रेस था, वीआईपी था, तेजस्वी यादव का आरजेडी था, और जो लोग थे, ये बताइए, आप हमसे बार बार पूछ रहे थे दीपक जी, महागठबंधन एक साथ रहेगा, नहीं रहेगा, टूट जाएगा। देखिए, इन्हीं के एक प्रवक्ता है वीआईपी के, ठीक, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब महागठबंधन कहाँ, टूट गया महागठबंधन, मतलब कि विपक्ष कहाँ। लेकिन आप एक सवाल जो हमसे पूछ रहे थे, आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। हम नाम बता दें? नहीं, नाम अभी नहीं बताएंगे, छोड़िए। लेकिन एक और बार आप सवाल आप कर रहे थे हमसे कि कांग्रेस बिहार में क्या मूड बना रही है, क्योंकि कांग्रेस सही तो हम पूछे आपसे, गलत कहाँ? आपका सवाल पूछने का एक कारण था, चुनाव के समय में सभी नेता, सभी दल सक्रिय थे, हाँ, एक साथ थे। और आज कहाँ है? अभी हम आपको साइड में कर दें, कि जाइए आप उधर रहिए। जब आपको हमसे काम रहेगा तभी ना आप हमारे साथ बैठिएगा। अगर आपको हमसे काम नहीं है तब तो आपको कहेंगे कि जाइए साइड में बैठिए। लेकिन तो वही उसी तरह से दोनों दल, जो भी दल है, सब साइड हो गए हैं। तो कहाँ है? अब देखिए, आप एक और सवाल पूछ रहे थे हमसे कि कांग्रेस 14 तारीख को उधर रामलीला मैदान में रैली बुलाया किया था। अब बताइए, कांग्रेस, आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस का क्या मिजाज है, बताइए ना। कांग्रेस अलग हो जाएगा, प्रशांत किशोर एक साथ हो जाएंगे, प्रशांत किशोर अलग हो जाएंगे। अरे तो मुकेश जी, हम आपको काहे के लिए सब जानकारी देंगे, हम अपने दर्शक को नहीं देंगे? आपको पर्सनल जानकारी हम दे दें?
बड़का जानकारी हम दे दें? नहीं, सवाल पूछिए, जानकारी तो आज हमको देने दीजिए। तो पूछे हम आपसे सवाल, पूछिए। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर हाँ, और कांग्रेस दोनों एक साथ हो जाएंगे? देखिए, ये तो अब ये आप बताइए आप। दिल्ली के गलियारों का सवाल हमसे पूछ हम दिए दिल्ली हैं। नहीं गए भाई, पहले हम बता आप देते हैं। दिल्ली हम नहीं यही गए, लेकिन पूछे। आप सवाल तो दिल्ली का ही किए हैं। हाँ, आपके मन में जो ये सवाल आ रहा है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ दिखेंगे, तब कहीं से तो आपको सुराग मिला है। मिला क्योंकि तब बिना हम पूछ रहे हैं बिना आपसे। सुराग के आप सवाल नहीं पूछते हैं। नहीं, तो देखिए, मुकेश जी ने सवाल किया है कि क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ होने वाली है बिहार में। मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि विपक्ष में से तेजस्वी यादव की भूमिका खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। ये पूछ रहे हैं आप। खाली क्रिकेट लालू यादव के बेटे हैं वो, लालू यादव के बेटे हैं अरे तेजस्वी लालू यादव यादव। के बेटा है ना, हाँ, तब बिहार में है ये कौन है? न लालू यादव है, न मीसा भारती है, न रोहिणी आचार्य है, न तेजस्वी यादव है, कोई है ये नहीं है। देखिए देखिए, नहीं है, हाँ? लालू जी की तबीयत खराब है, ये मुकेश जी आप भी जानते हैं। तो हम जानते हैं। लेकिन आपने तेजस्वी जी को लेकर जो सवाल किया ना, हाँ। वो सवाल हम आपका ठीक मानते हैं। पूछिए कारण। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, जी। नेता प्रतिपक्ष हैं। जी। अब तेजस्वी यादव की मौजूदगी तो सब ढूंढेगा। जी। अब मान लेते हैं कि आपका किसी से दुश्मनी है और वो ऑफिस में नहीं आ रहा है, जी। तो आप किसी से पूछिएगा ना जाके कि अरे काहे नहीं आ रहा। भले हम लोग सब मिल के कभी रहते कभी हैं। आपसे दुश्मनी हो जाता है तो हम कोई से जाके पूछ लेते हैं, कान में पूछते हैं कि भाई दीपक जी आए हैं, तो आ रहे हैं दीपक जी। तो उसी तरह से देखिए, हम आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव को अभी बिहार में रहना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब बिहार में आपकी जरूरत हो तो आप बिहार में काहे नहीं रहते हैं? बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई भी चीज हो, तो आप घूमने चल जाते हैं विदेश। देखिए, ऐसे काम चलेगा नहीं नहीं जी? नहीं, ये आप सत्ता पक्ष वाला बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी भी ग्राउंड पे थे, लेकिन अब जो आप सवाल पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव जी क्या साइडलाइन हो जाएंगे, क्या तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगे, इसका बहुत बड़ा जवाब है मुकेश जी, हम दर्शकों को बता देते हैं। बताइए ना था। देखिए, प्रशांत किशोर की मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े नेता से होती है। उसके बाद दिल्ली के गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो जाती है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस बिहार में एक साथ होगी। उसके बाद फिर एक और खबर आती है प्रशांत किशोर को लेकर कि उनकी जो मीटिंग है वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से हुई, नेत्री से हुई। ठीक, उसके बाद बिहार में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है मुकेश जी, क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ होंगे तो तेजस्वी यादव कहां? क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगे? क्या तेजस्वी यादव समय से पहले समझ लेंगे कि हमको फिर से ग्राउंड जीरो पे जाकर जिस तरीके से उन्होंने सभाएं की, लोगों की बात सुनी, अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनसे जो नेता प्रतिपक्ष की टैग है वो भी ले ली जाएगी। अब तेजस्वी यादव को समझना होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है मुकेश जी वो समझदार हो चुकी है। कांग्रेस को ये बात पता है कि किस तरीके से बिहार में राजनीति करना है। जब से कृष्णा अलावरू को कमांड दिया गया, जब से कृष्णा अलावरू के पास सब कुछ आया, तब से कृष्णा अलावरू जो है वो एक्टिव दिखाई देने लगे। कृष्णा अलावरू ने तमाम उन सीटों की जानकारी ली कि कहां पे जो उनके उम्मीदवार है उनकी जीत हो सकती है, कौन सा सीट बेहतर है। भले कांग्रेस को 6 सीट आया, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये समझ उनको आ चुका है कि अगर तेजस्वी के साथ रहेंगे तो क्या दिक्कत है और तेजस्वी के साथ नहीं रहेंगे तो क्या दिक्कत है। दोनों चीज समझ चुके हैं वो लोग। क्योंकि आप देखिए मुकेश जी, जो एमओआई समीकरण तेजस्वी यादव के पास खुद था, लालू जी जिस एमओआई समीकरण की बात करते थे, जिसकी राजनीति करते थे, वो आज एमओआई समीकरण तेजस्वी यादव के पास नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार की जनता कह रही है। अगर एमओआई समीकरण तेजस्वी यादव के पास होता तो क्या तेजस्वी यादव 75 में 25 सीट जीतते? नहीं जीतते 25 सीट, इससे ज्यादा सीट जीते तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव को हराने वाला कोई नेता है? नहीं, तेजस्वी यादव को हराने वाला वही जनता है जो उनको वोट नहीं दिया है। अब क्यों वोट नहीं दिया है, इसी पे तो तेजस्वी यादव को समीक्षा करना चाहिए था, कैमरे पे आना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव कैमरे पे नहीं आए। तेजस्वी यादव एक निजी चैनल पे आए और कपिल सिब्बल के साथ बैठकर उन्होंने बोला कि 10,000 में रोजगार खरीदा गया, 10,000 में ये किया गया, महिलाओं को ये सुविधा दिया गया, मशीनरी की जीत हुई है। अरे तेजस्वी जी, आपकी बात सही होगी आपके हिसाब से, लेकिन आप देखिए ना, नीतीश कुमार को फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री चुन लिया गया। मैं नीतीश कुमार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी टीम लगातार, सब लोग कह रहा था कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, लेकिन उसी नीतीश जी को तो फिर जनता चुन लिया। तो अब नीतीश कुमार ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये लोग नहीं कर रहे हैं?
अब रहा बात की विपक्ष की भूमिका, जी अब हम बात करेंगे प्रशांत किशोर और कांग्रेस की। जी अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिलती है तो देखिए कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी है, जी कांग्रेस का पकड़ है, ऐसा जी नहीं कि कांग्रेस हवा हवाई पार्टी है। हम्म, लालू जी एक दो बातें कही जाती हैं पुराने समय की, लालू जी ने ही कांग्रेस को बिहार में बनाया और लालू जी ही ने कांग्रेस को बिहार में जिस तरीके से उनकी कमजोर हो गई कांग्रेस, उसमें भी लालू जी का दे। जी लेकिन अब कांग्रेस जो है समझ चुकी है, कांग्रेस समझदार हो चुकी है। अब देखिए प्रशांत किशोर भी पहली बार चुनाव लड़े, उपचुनाव में उनकी करारी हार हुई जी थी। प्रशांत किशोर भी लगातार वादा करते रहते हैं, या प्रशांत किशोर किस तरीके से बयान देते हैं वो तो आप भी सुनते ही हैं। जी जी लगातार प्रशांत किशोर कहते नजर आते हैं कि अरे नीतीश कुमार का क्या, अब नीतीश कुमार से थोड़ी काम होगा, नीतीश कुमार 25 सीट नहीं जीतेंगे, और किस तरीके से प्रशांत किशोर तो ऐसा ऐसा बयान दे देते हैं कि सुनने वाला सुनते रहता है। कभी कहते हैं कि जो हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटे के अंदर में शराब चालू कर देंगे, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार तो से सरकार कोई काम ही नहीं हो बिल्कुल। रहा, लेकिन नीतीश कुमार जितना काम कर रहे हैं ना, तो लेकिन हमको आप कहीं सुनिए, दिख ही नहीं आप सुनिए रहा मुकेश था। जी, आप सुनिए एक बात। जी अगर अगर नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे होते तो जनता कभी उनको नहीं चुनती। जी नहीं ठीक, चुनती। और रहा प्रशांत किशोर की बात, प्रशांत किशोर लगातार 3 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं, जी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के जी बीच जा रहे हैं। तो प्रशांत जी आप एक सीट भी नहीं जीते। नहीं वही नीतीश कुमार 25 सीट की आप बात कर रहे थे, 85 सीट लेकर 85 आए, सीट लेकर के 85 चला सीट है। लेकर आए। जी लेकिन अब प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ अगर अटैचमेंट होती है तो क्या होगा बिहार में, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी देर। जी देखिए अगर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव नहीं, माफ करिएगा, प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर और कांग्रेस, कांग्रेस। अगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिलती है तो देखिए प्रशांत किशोर का विजन क्लियर है। जी भले प्रशांत किशोर को सीट नहीं आई है मुकेश जी, लेकिन जी प्रशांत किशोर लगातार अपने विजन को लेकर क्लियरेंस दिखाते हैं। जी उनको पता है युवाओं को रोजगार देना है, उनको पता है कि मुर्गा भात खा के वोट किसी को नहीं देना है, जी उनको पता है कि टिकट उसको देना है जो उस लायक हो, उनको पता है कि टिकट उसको देना है जो पढ़ा लिखा हो, जो जनता की बात एक सुनता है। सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी बिहार की जनता तो पढ़ी लिखी हुई है, बिल्कुल। तो किसको खोजेगी, पढ़ा लिखा नेता, या आप समझ सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अगर आपको हम कह दे कि जो चले जाइए किराना दुकान में, तो किराना दुकान में आप को 100 रुपया हम देते हैं और बोलेंगे कि वो सामान ले लीजिए, तो वो सामान लेने के लिए आपको 40 रुपया देना है। बिल्कुल कोई भी चीज, दूधे आप लेके आइए, चाहे चावल लेकर के आइए, और वो आपको 60 रुपया वापस करेगा। लेकिन वो 60 रुपया नहीं दे करके आपको 50 रुपया देगा, तो कहिएगा ना आपकी 10 रुपया आओ हमारा चाहिए। तो उसी तरह से बिहार की जनता लोग है कि अब वो समझ चुके हैं कि हमें बिहार में पढ़े लिखे इंसान चाहिए, पढ़े लिखे नेता चाहिए, देखिए और जो वो नेता चाहिए जो कि बिहार में काम करे, दूरदर्शी हो, जी आगे आने वाले समय को सोच सके। तो जी देखिए अगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ होते हैं तो जी। कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका जो है वो मजबूत होगी। थोड़ा सा मजबूत हो देखिए जाएगी। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के साथ नहीं मिलेंगे, ये तो जी तय है। जी नहीं लेकिन मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर अगर मिलती है तो प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ा फायदा है। जी देखिए जन स्वराज बिहार तक सीमित है, लेकिन जी कांग्रेस जो है वो बिहार की पार्टी नहीं है, पूरे देश की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो जी कहीं ना कहीं अब जन स्वराज को भी एक अपना पहचान मिलेगा, जी और मिलेगा। एक साथ ये लोग दिखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी अब मजबूती दिखाई देगी। जी अभी 6 विधायक इनके जीत कर आए हैं कांग्रेस के। अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिलती है एक साथ तो जो भूमिका है विपक्ष की वो साफ तौर पे मजबूत हो जाएगी। जी देखिए मजबूत हो किस जाएगी। प्रकार से बीपीएससी को लेकर सवाल खड़ा करना, प्रशांत जी किशोर कई मुद्दों पे सवाल खड़ा करते हैं, सरकार से सीधा सवाल करते हैं। जी प्रशांत किशोर किस तरीके से सरकार को टारगेट भी करते हैं, जी किस तरीके से किस्त निकालते हैं, सब जानता है। जी लेकिन अब अगर ये दोनों भाई एक साथ होते हैं, अगर ये दोनों कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ होते हैं तो इससे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव पहले कैमरे पर नहीं आ रहे थे, अगर तेजस्वी यादव आने वाले समय पर अगर कैमरे पे नहीं आएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तो उनको आने वाले घाटा समय लगेगा। में आने वाला समय में बहुत ज्यादा उनको घाटा लगेगा, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से जी न कैमरा पे आ रहे हैं, न मीडिया के सामने आ रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे। अरे क्या है, वो सामने आकर के आप बात कर लीजिए कि क्या आपको दिक्कत है, क्यों नहीं आप बात कर रहे। जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो तेजस्वी यादव बोलना बंद कर दिए हैं। मैंने तो मुकेश सहनी उनके जी उन्होंने बस एक वही नेता है जो एक बार अभी तक बोल चुके हैं, उसका वो भी बोलना बंद कर दिए हैं। क्या है मैंने तो कई विधायकों फोन को तक के फोन नहीं किया आपका है, उठाते हैं। कोई फोन नहीं उठा रहे हैं।
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी समस्या है। उनकी समस्या, उनकी इच्छा है। बाकी बिहार में अगर आप कहते हैं सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं तेजस्वी जी, तो आईना दिखाने के लिए आपको आना पड़ेगा। हम आपके आलोचक नहीं है तेजस्वी जी, हम आपके कहीं ना कहीं सलाह दे रहे हैं हम आपको, और कहीं ना कहीं वो सलाहकार वाले सलाह नहीं, आपके लिए सलाह दे रहे हैं, आपके लिए आने वाले समय में आपकी जो पार्टी है और आप खुद और मजबूत हो। विपक्ष जितना बेहतर काम करेगी उतना ही हाँ बिल्कुल, उतना ही सत्ता पक्ष जो है वो मजबूती से काम करेगी। अगर विपक्ष सवाल आप अगर बिहार में नहीं रहिएगा तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा? आईना कौन दिखाएगा? सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जो भी हो, आप अगर नहीं रहिएगा तो आप सवाल कैसे? और अगर कांग्रेस और आपका कोई विधायक, कोई नेता फोन नहीं उठाएगा तो सवाल कौन पूछेगा? तब तो आप खुद डर रहे हैं। और एक और बात, अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ हो जाते हैं तो तेजस्वी जी फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके पास एक और बड़ी लैंडस्लाइड, बड़ी माउंटेन जैसा, पहाड़ जैसा समस्या आपके सामने दिखाई देगा। क्योंकि इसके पहले हमने एक और विश्लेषण में हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ आपको बताया ही है कि किस प्रकार से आने वाले समय में आपके 2-3 और ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से आपको दूर कर देंगे जी। तो तमाम ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश भैया थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।